फ्रेंड्स, अब कुछ दिनों में नया साल आने वाला है और आप अपने मन में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाए होंगे कि मैं योगा करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। लेकिन दो डेढ़ डेढ़ दो महीने के बाद जब गर्मी आएगा, फिर वो रेजोल्यूशन सब आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको 7 फाइनेंशियल गोल्स बताऊंगा जो ज़रूर आपको पूरे साल फॉलो करना है। तो चलिए उसको विस्तार में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास इमरजेंसी फंड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी इमरजेंसी में कुछ भी ज़रूरत हो सकता है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आपके पास इमरजेंसी फंड कितना रहना चाहिए? अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप कुछ 20-22 साल का हैं, 20-22 साल के हैं और कुछ स्टडी कर रहे हैं या कुछ छोटा सा कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो मिनिमम आपके पास 3 मंथ का जो खर्चा है आपका, उतना आपके पास रहना चाहिए। जितना आप स्पेंड करते हैं हर महीना, और उसका डिवाइड इंटू उसको 3 कर लीजिए। 3 मंथ का उतना पैसा आपके पास रहना चाहिए। अगर आप फैमिली पर्सन है, आपका फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट हैं, तो आपके पास मिनिमम 6 to 8 मंथ का आपके पास अ, पैसा होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, पर्टिकुलरली वो बिजनेस जहाँ सैलरी, जो यहाँ आपका कमाई हर महीना फ्लक्चुएट करता है, एक महीना ज़्यादा आ गया, एक महीना कम आ गया, ऐसे लोगों को 12 महीने का खर्चा जो है अपना, उतना उतना उनके पास रखना चाहिए। इनका है 12 मंथ। सो गाइस, दूसरा गोल है से नो टू लोन्स। मतलब आपको कुछ भी हो जाए, लोन नहीं लेना है, क्योंकि लोन में कंपाउंडिंग बहुत हाई होता है। मतलब आप अगर कुछ 8-10 लाख का लोन लिए हैं, पर्सनल लोन 14-15% पे, तो वो 5-6 साल के बाद वो 2 गुना हो जाता है। तो ये मतलब आपको जीने नहीं देगा। लोन ज़्यादा बहुत खतरनाक है, तो प्लीज़ लोन को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो खरीदिए, वरना मत खरीदिए। कोई मान लीजिए कोई कार खरीद लिया, नया कार, उसको देख के आप एक कार अगर खरीद लेंगे, तो भाई उसके पास पैसा है, उसके पास एनाफ रिसोर्स है, वो खरीद लिया। आप क्यों उसको देख के ऐसा हो रहे हैं? मतलब आपके बच्चे का स्कूल फीस आप दे नहीं पा रहे हैं, बीवी के बदन पे कपड़े नहीं है, मम्मी का मेडिसिन आपके पास, दवाई उसको देने के लिए आपके पास नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, एक 56 इंच का एलईडी इंस्टॉलमेंट पे ले आए हैं। तो ये अपना देश का एक बहुत बड़ा एक खराबी है। मुझे याद आ रहा है एक बिजनेसमैन जापान का, मतलब वो इंडियन बॉर्न है, वो जापान में रहता है। वो बोला था कि जापान में किसी के पास अगर 100 रुपया होता है, तो वो दिखाता है कि जैसे उसके पास 10 रुपया हो। लेकिन इंडिया में किसी के पास अगर 10 रुपया है, तो वो दिखाता है कि उसके पास जैसे 100 रुपया हो। तो प्लीज़ आप वो अवॉइड कीजिए। अगर पैसा है तो खरीदिए, वरना बाद में खरीद सकते हैं। इसके पास है दोस्तों, ये दो चीज़ पे, लेकिन लोन में जो बताया, ये दो चीज़ों पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं स्टडी लोन, स्टडी लोन पे वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि स्टडी लोन एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर हायर स्टडी करना है तो लोन तो लेना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो लोन लेके बाद में आप अगर कुछ बड़ा कुछ ऑफिसर बन गए, तो उससे बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। एक वो चीज़ है। दूसरा है गाइज, होम लोन। होम लोन क्यों अच्छा है, कि उसमें कुछ खराबी क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 6-7% होता है, और उसमें आपको इनकम टैक्स में फ़ायदा भी मिलता है। इसका इनकम टैक्स में इसका छूट है। होम लोन का जो इंटरेस्ट है, इस पर आपको इनकम टैक्स का छूट है। और घर सबका एक एम होता है, मतलब घर एक चाहिए, सबको ज़रूरत होता है। और अगर बाद में अगर सोचेंगे कि 10 साल के बाद बनाऊंगा, तो उस वक्त घर बनाने का कॉस्ट भी बढ़ गया होगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़, होम लोन, स्टडी लोन, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सो गाइज, इसके बाद आता है क्लोज प्रीवियस लोन्स। आपका जो प्रीवियस लोन्स है, उसको आप कैसे भी करके क्लोज करिए। कोशिश करिए कि वो जैसे जो जल्द से जल्द क्लोज हो जाए। स्पेशली हाई इंटरेस्ट लोन, इसमें जैसे कि पर्सनल लोन, जहाँ 12-14-15% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको कैसे भी करके आप पहले क्लोज कीजिए। नहीं तो वो उसका जो इंटरेस्ट है वो फिर कंपाउंडिंग होता रहेगा। मतलब आप 1 लाख रुपये लिए हैं, उसका मान लीजिए इंटरेस्ट 10,000 होता है, अगले साल वो 1,10,000 का फिर उसका आपको देना पड़ेगा टोटल का। अगले साल फिर एक लाख, मान लीजिए 20,000 हो गया, तो 1,20,000 का फिर आपको देना पड़ेगा। तो मतलब ये बहुत थ्रेटनिंग है, और आपको मतलब ख़त्म कर सकता है। इसलिए आप हाई इंटरेस्ट लोन को जैसे जैसे भी करके
तुरंत जल्द से जल्द उसको आप क्लोज कीजिए। अब आता है गाइज इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है। मैं प्रेफर करता हूँ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब आप एक साल में कुछ पैसा देते हैं, मान लीजिए कुछ 5,000, 6,000, 7,000। अगर आप जिंदा रह गए तो वो पैसा गया, और भगवान न करे अगर आपका डेथ हो जाता है तो उसमें अगर 5,000 दे रहे हैं तो उसका मान लीजिए 50 लाख उसका सम है, तो आपका फैमिली को 50 लाख रुपये मिलेगा। तो वो लोग बाद में आराम से गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अभी तो आपको पता होगा हेल्थ में कितना ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट बढ़ गया है। कोई अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो पूरा आपको चोरी कर देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ कम पैसा दे के आप बहुत ज़्यादा पैसा का इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों, बच्चों के लिए कोई इंश्योरेंस मत लीजिए। मैं बहुत बार देखा हूँ वो एजेंट लोग आके लोगों को मतलब बेवकूफ़ी बनाते हैं कि बच्चों का इंश्योरेंस लीजिए। बच्चों का आप क्यों लेंगे इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब होता है आपको अगर कुछ हो गया तो आपका फैमिली, आपके जो डिपेंडेंट हैं वो कैसे गुजारा करेंगे। तो बच्चों का तो कोई डिपेंडेंट नहीं होता, वो तो खुद ही एक डिपेंडेंट है। तो उसका इंश्योरेंस, उसको अगर कुछ हो भी गया तो आपका फाइनेंशियली तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों का इंश्योरेंस कभी मत लीजिए, बड़ों का ही, जिसके मतलब डिपेंडेंट है। आप अगर कमा, जो घर में जो कमा रहा है उसका ही बस आपका आपको इंश्योरेंस लेना होगा। सो गाइस, अब आता है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब आपको इन्वेस्टिंग जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो आपको जरूर इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। और वो क्यों फ़ायदेमंद है, जल्दी इन्वेस्टिंग क्यों फ़ायदेमंद है, वो मैं अपना एक प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, जिसको ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक हो गया स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब आपको पता होगा शेयर मार्केट, इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं जो एक ऐप है जेरोधा वो प्रीफर करता हूँ, उससे मैं अपना स्टॉक मार्केट का इन्वेस्ट करता हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके एक जेरोधा में अपना डीमैट अकाउंट खोल के आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड। मैं प्रेफर करता हूँ ग्रो ऐप में, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके आप ग्रो ऐप इंस्टॉल करके वहाँ म्यूचुअल फंड पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ साल में वही रफली 15 से 20% का इंटरेस्ट वो दिया है। वो मतलब इसमें इतना रेट में वो कंपाउंडिंग होता है। म्यूचुअल फंड में 12 से 14% का वो भी दिया है पिछले कुछ सालों में। तीसरा हो गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मतलब ये गोल्ड है। आप गोल्ड, लोग तो को पता होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड मतलब परचेज मत करिए। गोल्ड परचेज करने पर क्या होता है कि उसमें आपको एक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जो कि लगभग आप एक तोला खरीदते हैं तो 700-800 रुपये का लगभग होता है। उसके बाद, सॉरी गलत बोला, 1 ग्राम का 700-800 रुपया होता है। एक तोला का 7-8 हज़ार रुपया आपको देना पड़ता है। 10 ग्राम्स में मतलब 7-8 हज़ार रुपया आपको उसमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। ऊपर से उसमें जीएसटी लगता है 3%। तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक गवर्नमेंट का एक बॉन्ड इशू करता है, वो खरीदिए। उस पर आपको क्या है, कुछ जीएसटी, कुछ मेकिंग चार्ज देना नहीं है, और ऊपर से आपको गवर्नमेंट 2.5% का उसमें आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो गोल्ड का रेट जैसे बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, प्लस आप हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी उसमें कमा सकते हैं। और चौथा है लैंड। ये तो आपको सबको पता होगा लैंड का प्राइस कैसे बढ़ता है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब आता है सेव और इन्वेस्ट फॉर लग्जरी। मतलब आपको लग्जरी के लिए भी कुछ सेव या इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी दोस्तों एक ट्रेंड चल रहा है, मैं देखता हूँ कि सब बोलते हैं कि नया कार क्यों खरीदो, सेकेंड हैंड कार खरीदना अच्छा है, घर क्यों बनाएंगे, अब रेंट में रहना अच्छा है। वो सब ठीक है, लेकिन आप अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आप उतना कैपेबल हैं, तो क्यों आप सेकेंड हैंड कार खरीदें या किसी दूसरे के घर में रेंट पे रहें। तो पैसा आप किस लिए कमा रहे हैं? अगर आपको ये सब ही करना है तो पैसा आप क्यों कमा रहे हैं? तो इसके लिए आपको लग्जरी के लिए भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके पास ये कंडीशन है कि उतना प्रॉपर आपके पास इतना पैसा हो तभी लग्जरी के लिए आप खर्च करें। ऐसा नहीं कि आप मुझे, जैसे मैं पहले बताया, लोन लेके करें, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ये मतलब आपके पास अनाप पैसा हो तभी आप लग्जरी में खर्च करें। तो इसके लिए मान लीजिए आपको 5 साल के बाद एक कार खरीदना है, उस वक्त आप हिसाब करिए कि मान लीजिए वो 10 लाख का पड़ रहा है। तो आप प्लान कीजिए अभी से आप हर महीना कितना इन्वेस्ट या सेव करें कि आप वो कार आप खरीद सकें। तो उस हिसाब से प्लान कीजिए और उतना उतना आप हर महीना सेव कीजिए।
अगर आपको मान लीजिए फॉरेन टूर करना है 3 साल के बाद, तो उसके लिए मान लीजिए उस वक्त 2 लाख का जरूरत है, तो आप अभी से आप शुरू कीजिए कि हर महीना कितना कितना आप करेंगे तो वो भी आप कर पाए। तो ये लग्जरी के लिए भी आपको इन्वेस्ट यहाँ से करना चाहिए। अब आखिर में आता है दोस्तों, आपको कुछ स्किल सीखना चाहिए। मतलब अगर आप खाली अपना जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा अगर आपको कोई स्किल ही पता नहीं है, मतलब कुछ कारण के चलते मान लीजिए आपका जॉब चला गया और आपको कुछ भी कुछ और भी कुछ अगर कुछ काम अगर आपको आता ही नहीं, तो आप एक इनकम्प्लीट आदमी हैं। आपको कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखना चाहिए। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, आप कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया इंटरनेट का, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा स्किल है जो आप सीख सकते हैं। तो प्लीज़ कोई ना कोई स्किल आप जरूर सीखिए। और ऐसा नहीं कि कोई स्किल सीखे हैं और उसमें आपको कुछ इनकम नहीं हो रहा है, ऐसा स्किल नहीं, मतलब कोई स्किल हो जिससे आप अपना फैमिली का गुजारा कर सकें, उस टाइप का कोई एक स्किल आपको जरूर सीखना चाहिए। सो गाइज, ये रहा 7 इम्पोर्टेंट गोल जो 2023 में आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।